अल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात बर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, परसों की मजलिस में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया था वो मौजू इंसान था। कहते हैं ये इंसान अपने ज़ाहिर में इतना सादा है कि इस लफ्ज़ इंसान के मफ़हूम तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन ये इंसान अपनी गहराइयों में और अपने बातिन में इस कद्र गहराई रखता है कि उसकी हकीकत तक पहुँचना मुहाल है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तमाम मखलूक़ात खुदाबंदी में फ़कत इंसान को ये हैसियत हासिल है कि वह खलीफतुल्लाह है। इंसान के अलावा दूसरी कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसे खुदावंद आलम ने ज़मीन पे अपना खलीफा कहा। आप जानते हैं कि इब्लीस और जिन की कौम को खुदावंद आलम ने खिलकत इंसान से पहले नीस्त नाबूद किया उनकी सरकशी की वजह से। चूँकि इब्लीस बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा जाहिद था, खुदावंद आलम ने उसे बाकी रखा और मलाइका की सिफारिश पर खुदावंद आलम ने उसे सुफूफ मलाइका में शामिल किया। लेकिन खुदावंद आलम ये जानता था कि इसके दिल में कीना है, इसके दिल में लालच है, इसके दिल में तमा है। ये चाहता है कि ये ज़मीन पर खलीफतुल्लाह कहलाए, लेकिन खुदावंद आलम ने उसे खलीफा नहीं बनाया, बल्कि क्या कहा, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, कि मैं ज़मीन पर एक बशर बनाने वाला हूँ। किस चीज़ से? मिट्टी से, और उसे मैं अपना खलीफा बनाऊँगा। देखिए इंसान एक अजीब व गरीब मखलूक है। परसों की मजलिस में हमने इंसान की सरकशी के हवाले से और इंसान की खिलकत के एतबार से कुछ बातों को आपके गोशगुजार की थी कि इंसान की हकीकत ये है कि वो दो लाशें के दरमियान है। यानी एक ऐसा वक्त था जब वो नहीं था, फिर वो वजूद में आया, फिर वो इस दुनिया से कूच कर जाएगा। यानी शुरू में लाश है और ज़िंदगी के बाद फिर लाश है।
इसके बाद खुदावंद आलम ने कहा था कि हमने इंसान को मखलूत पानी से या नजिस कतरे से खल्क किया। तो इंसान की हकीकत ये है कि इसकी इब्तिदा निजासत पर है। उसके बावजूद इंसान की सरकशी इतनी है कि वो अपने बनाने वाले पर सवाल करता है कि आया कोई बनाने वाला है भी या नहीं, जबकि वो खुद अदम से निकलकर वजूद के दायरे में आया। इसके बाद मोमिनीन का तज़किरा किया गया था कि खुद इस इंसान का एक गुरोह ये है जो मोमिनीन में से हैं, लेकिन वो अपनी इबादतों पे फ़ख्र करते हैं, अपनी तहज्जुद पे फ़ख्र करते हैं, अपनी अव्वल वक्त नमाज पे फ़ख्र करते हैं, अपनी फ़र्श अज़ा पे फ़ख्र करते हैं, अपनी खिताबत पे फ़ख्र करते हैं, अपने नौहो अपनी शायरी पे फ़ख्र करते हैं। लेकिन वहीं अमीरुल मोमिनीन ने इंसान की इंसानियत को बताया कि इलाही कफ़ाली इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, कि खुदाया मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और मेरे फ़ख्र और मुबाहात के लिए काफ़ी है कि तू मेरा रब है। तो जहाँ सारी कायनात, सारे मोमिनीन और एक इंसानों का गुरोह अपनी इबादतों पे फ़ख्र करता है, वहाँ अली ग़ुलामी पे फ़ख्र करता है। तो अमीरुल मोमिनीन ने इंसान की एक और हकीकत बताई कि देखिए इंसान ये होता है, और एक तरफ इंसान है सरकश जिसका जिक्र हमने किया। इसी मौजू को सिलसिला बहस करार देते हुए इस मजलिस का आगाज़ करते हैं, और बंदा हकीर का ये क़स्द है कि इस मौजू इंसान को बहस इमाम ज़माना से मुत्तसिल किया जाए। अल्लाह मोहल्ला मुझे फ़ज़ाइली नुकात की तरफ आपको रहनुमाई करना, इसलिए क्योंकि आप ख़ुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मैं अपनी मजलिसों में अगर मैं ख़िताब कर रहा हूँ तो 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट के ज़्यादा इस्लाही गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मेरी उम्र छोटी है। अगर मैं पूरा का पूरा नहजुल बलागा बाज़बानी आपको और पूरी की पूरी इस्लाह हो, तंबीह सब सुना दूँ, उसके बावजूद भी बात में वो असर पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि मेरी उम्र कम है। ला मोहल्ला यही होता है, हम इसी चीज़ से जो है इंसान इसी फितरत पर, फितरत तो नहीं कहना चाहिए, इसी आदत का ग़ुलाम है। तो मैं ला मोहल्ला जहाँ पर इस्लाही नुक्ता होगा मैं उस पर तज़क्कुर देते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। मेरी मजलिस फ़ज़ाइली नुक्ते पर। देखिए जिस आया एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इंसान अजीब व गरीब मखलूक, जिसके लिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कहा, जिसे मैंने अपना सरनामा कलाम करार दिया, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, या यूँ कह दूँ ज़माना गवाह है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो दरवाक़े आप उसको गवाह बनाते हैं कि फ़ला चीज़ की गवाही। खुदावंद आलम कह रहा है इन ज़माना गवाह है, अस्र गवाह है कि इंसान खसारे में है। ज़माना गवाह है कि इंसान खसारे में। देखिए अजीब व गरीब बात है ना, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कह रहा है वही खसारे में, जिसे अशरफुल मखलूक कह रहा है वही खसारे में। कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि ज़माना गवाह है इंसान खसारे में। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके कि जो ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम देते हैं। फ़कत इतना काफ़ी नहीं है कि ईमान ले आए और अमल सालेह अंजाम देते हैं, बल्कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। ईमान ले आना और अमल सालेह का अंजाम दे लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि वो हक़ की वसीयत करते हों और सब्र की तलक़ीन करते हैं। दुरुस्त। इंसान खसारे में, इंसान घाटे में, जिसे अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा वो खसारे में।
वो घाटे में। अजीज़ा ने गिरामी, आप कुरान के एक एक सफ़हात को, क़िससुल अंबिया को उठाकर देखेंगे तो जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक सबके लिए हर नबी के दौर में खुदावंद आलम ने कहा है अक्सरुहुम ला यशकुरून, कि इंसान की अक्सर कौम ये है, अक्सरियत इंसान की ये है जो शुक्र नहीं करती। अक्सरुहुम ला यशउरून, अक्सर लोग वो हैं इंसान में से जो शुक्र नहीं करते, जो ईमान नहीं लेकर आते। कलीलुम मा तशकुरून, बहुत कम ऐसे हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं अपने रब का। तो आदम से लेकर ख़ातम तक बनी नौ बशर में खुदा कह रहे एक एक शख्स खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। दुरुस्त, यहाँ तक सुना? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस खसारे से बाहर हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फ़ायदे में हैं, जो नफ़ा में हैं, जो नुकसान में नहीं है। खुदावंद आलम ने यहाँ पर क्या किया? अल्लाह के ज़रिए से कहते हैं अक्सर को, अक़लियत को अक्सरियत से जुदा किया, अक्सरियत को अक़लियत से जुदा किया। जैसे हम कहते हैं ना, 10 लोगों की अगर आपने दावत दी और 2 शख्स ना आए तो आप कहेंगे सब आए मगर फलां और फलां नहीं आया। तो आपने क्या किया? अक़लियत को अक्सरियत से जुदा किया। लेकिन देखिए कुरान मजीद का मिजाज, खुदा कुरान मजीद ने अक़लियत को अक्सरियत से जुदा नहीं किया, अक्सरियत को अक़लियत से जुदा किया। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। खुदाबंद आलम ये कह रहा है कि ज़माने की कसम, ज़माना इंसान की हकीकत पर और इंसान के रहनमून पर और इंसान के सिरात पर और इंसान के अमल पर गवाह है कि इनकी अक्सरियत गुमराह है और इनकी अक़लियत फलाह पाने वाली है। मैं ये कहता हूँ कुरान मजीद ने आदम से लेकर ख़ातम तक और इस ज़माने तक ज़माने को गवाह बनाया कि इंसान अक्सरियत में वो है जो नुकसान में है। अब मैं एक मर्तबा एक बात कहता हूँ, ज़रा तवज्जो तो करो। अली के दुश्मन कम है, अली के दुश्मन ज्यादा, अली के दोस्त कम, मुहिब्बान अली और मुहिब्बान औलाद अली कलील, दुश्मनान अली और औलाद अली कसीर। अब मैं ये कहता हूँ अजीज़ान गिरामी, वो जो मुहिब्बान अली हैं, गरचे वो अक़लियत में हो, कम हो, वो कभी गम न खाएं, और वो दुश्मनान अली और दुश्मनान औलाद अली जो अक्सरियत में है, वो अपनी अक्सरियत पर खुशगुमानी में ज़िंदगी और तकब्बुर न करें। इसलिए क्योंकि कुरान का हतमी फैसला है, वो जो कलील है वो फलाह की तरफ है और वो जो कसीर है वो गुमराह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए अक्सरियत इंसान गुमराही की तरफ है, खसारे की तरफ है, नुकसान की तरफ है। रसूल अल्लाह आगे बढ़कर क्या कहते हैं? ऐ अली, गरचे तेरे दोस्त कम हैं, तेरे दुश्मन ज्यादा हैं, उसके बावजूद रसूल अल्लाह ने कहा या अली अंता वशियाती, या अली अंता वशियत का हुमुल फाइजून। ऐ अली, गरचे तेरे दोस्त कम हैं मगर आखिरत में तू और तेरे चाहने वाले फाइजून में से। तो अपनी अक़लियत पर कभी गम न खाओ, इसलिए क्योंकि आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम के दौर से इमाम ज़माना के ज़ुहूर तक मामला यही रहने वाला है कि फलाह पाने वाले कम होंगे, फलाह पाने वाले और राह रास्त पर, सिरात मुस्तकीम पर कम होंगे। अच्छा, यहाँ तक सुना, ज़रा इस बात पे भी तो गौर कीजिए कि खुदावंद आलम ने ज़माने को क्यों गवाह बनाया। खुदावंद आलम ने ज़माने को क्यों गवाह बनाया? बाज़ औक़ात कहा वन्नज्म, कभी कहा वश्शम्स, कभी कहा वल्क़मर। लेकिन इंसान की हकीकत पर और इंसान की सरकशी पर ज़माने से बेहतर दूसरा कोई गवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वह शम्स कहता तो वह शम्स, सूरज निकलता है डूब जाता है, 12 घंटे से ज़्यादा की गवाही उसकी नहीं है। अगर वल कमर कहता तो 12 घंटे की गवाही से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ज़माना एक ऐसी चीज़ है अजीज़ान गिरामी कि जब से दुनिया खल्क हुई है आज तक ज़माना मौजूद है, और जब से बनी नौ आदम का वजूद इस दुनिया में आया तब से ज़माना इंसान की सरकशी पर गवाह है।
तो अजीबो गरीब कसम खाई खुदावंद आलम ने कि ज़माने की कसम, ज़माना गवाह है कि इंसान अपनी सरकशी में खसारे में है। ज़रा सोचा क्यों खसारे में, ज़रा सोचा क्यों खसारे में। देखिए मेरा जुमला खिताबत का अंदाज में है, लेकिन अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो आप हकीकत तक पहुंचेंगे कि यही बात हक है। कहा अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सरियत ऐसी है जो अक्ल नहीं रखते, जो ईमान नहीं लेकर आई। जो अक़लियत है वो फाइजून में से। लेकिन ये जो अक्सरियत है, ज़माने की गवाही के साथ खुदा कह रहा है कि ये गुमराह है, घाटे में है, खसारे में है। क्यों खसारे में, क्यों खसारे में? तो अज़ीज़ान गिरामी बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ज़माना इब्तिदाए दौर से इंसान पर गवाह है आज तक। ज़माने ने इंसान की हर चीज़ों को देखा। इंसान गुमराह इसलिए है क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ज़मानों की पेचो खम में इस तरीके से गुम कर दिया कि अब अपनी हकीकत से दूर कर दिया। अब वो जो फलाह पाने वाले थे वो कौन थे? जब तुमने ज़माने की पेचो खम में अपने आप को गुम कर दिया तो तुम गुमराह हो गए। अगर ज़माने के पीछे चलोगे, असर के पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन अगर इमाम ज़माना और इमाम असर के पीछे रहोगे और उनके दामन में रहोगे तो हमेशा फलाह की तरफ रहोगे। ये खुदावंद आलम ने ज़माने की कसम इसलिए खाई क्योंकि तुम ज़माने के पेचोखम में उलझ कर रह गए। लेकिन अगर इमाम ज़माना के दामन में होते, अगर इमाम असर के दामन में होते तो फलाह पा जाते, मुफलिहीन में से होते। तो ज़माना और इमाम ज़माना इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा ज़माना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ज़माना ये चाहता है कि लोगों को उनके इमाम से दूर कर दें। लेकिन अगर ज़माने के पीछे चलिएगा तो वही हाल है कि इंसान खसारे में। लेकिन अगर इमाम ज़माना के पीछे चलिएगा तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है, नफ़ा ही नफ़ा। अब अज़ीज़ान गिरामी, अभी जो अक़लियत में लोग हैं, या ये कह दूँ जो मुहिब्बान हैं अली और अहलुल बैत हैं, वो फ़लाह पाने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि बस फ़लाह पा गए? ऐसा तो नहीं है ना। ज़िंदगी बाकी है और हर अमल का हिसाब देना है। अच्छाई करोगे एक ज़र्रा तो अच्छाई लिखी जाएगी, बुराई करोगे एक ज़र्रा तो बुराई लिखी जाएगी। तो आदमी इस वहम गुमान में न रहे कि चूँकि खुदावंद आलम ने अली और मुहिब्बान अली को फ़लाह बहबूदी की तरफ खींच लिया, इसका मतलब वो फ़लाह बहबूद है। इसलिए क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मन के ख़ैमे में बैठकर बातिल के साथ हम नवाई करना बहुत आसान है, लेकिन अली के रकाब में ज़िंदगी गुजारना बहुत सख्त है। अली के रकाब में ज़िंदगी गुजारना बहुत सख्त है। तो बेशक अली और शियात अली फलाह पाने वाले हैं, लेकिन ये साबित हो जाए कि शिया हैं, खैमा अमीरुल मोमिनीन में इज़्न दुखूल मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ज़माने के साथ रहोगे तो नुकसान में, लेकिन अगर इमाम ज़माना के साथ रहोगे तो फ़ायदे में। अच्छा, एक चीज़ देखिए आपने कि जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक खुदावंद आलम ने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया। कौम आद, कौम समूद, बनी इसराइल, उसके अलावा कौम लूत, कौम नूह। जनाब आदम के दौर में कम लोग थे, लेकिन एक को हलाक किया, 2 लोग ख़त्म हो गए, आधी दुनिया ख़त्म हो गई। ये एक इस्लाही नुक्ता है कि ज़माने को इस पर खुदावंद आलम ने गवाह बनाया कि ज़माने से पूछो हमने तुम्हारी सरकशियों पर तुम्हें कैसे खसारे में डाला। एक चश्मे ज़दन में हमने तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो आसमान को छूती थी उसे हमने ढा दिया। कितना आसान लगता है ना कि खुदावंद आलम ने जो अपने गज़ब में आकर उनकी सरकशियों पर इंसानों को तबाह व बर्बाद कर दिया, इतना आसान नहीं है।
एक वाक़या मिलता है क़िससुल अंबिया में, जनाब नूह बहुत ताजील कर रहे थे अपने उम्मत पर अज़ाब के लिए। तो खुदा ने कहा नूह इतनी जल्दी ना करो, सब्र करो। जब नूह से सब्र ना हो पाया तो जनाब खुदावंद आलम ने जनाब नूह से कहा, नूह एक काम करो, फुला फुला मकाम से मिट्टियाँ जम करो। बहुत दूर थी, कई दिन लगे जनाब मूसा को मिट्टी को जम करने में। उसके बाद कहा, अय मूसा, अय नूह, अब इस मिट्टी से 5 घड़े बनाओ, 5 बर्तन बनाओ। और खुदावंद आलम ने इस अंदाज में उस बर्तन को बनाने का हुक्म दिया कि कई दिन लग गए। जनाबे नूह ने उस बर्तन को बनाया, उन मिट्टी के बर्तनों को बनाया। उसके बाद कहा, ऐ नूह, अब जब तुमने इसे बना लिया, अब इसको इतने दिन जो है धूप में सूखने दो। जब ये अपने खूबसूरत शक्ल में आ गया और जब ये बर्तन बहुत खूबसूरत और काबिल इस्तेफादा हो गया, तो अब खुदावंद आलम के पास जनाब नूह ये 5 बर्तन लेकर आए। और खुदावंद आलम ने कहा, नूह बर्तन बन गए? कहा, खुदा बर्तन तो बन गए। कहा, बे काम करो, इन 5 बर्तन को तोड़ दो, इन 5 बर्तनों को तोड़ दो। जनाब नूह हक्का बक्का रह जाते, क्या खुदा इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने ये 5 बर्तन बनाए, तू कह रहा है तोड़ दूं? जब तोड़वाना ही था तो बनवाया क्यों? कहा, मूसा मैं बताना ये चाह रहा था, जिस उम्मत को हलाक करने के लिए तू दुआ कर रहा है, इसे मैंने बनाया है। जो अपने हाथों से बनाता है दर्द उसे होता है। तू अपने 5 बर्तन पर अपनी मेहनत और मशक्क़त का इजहार करने लगा। मैंने इस इंसान को अशरफ बनाया है। मैं आज भी इस इंसान की तौबा की उम्मीद में हूं कि ये तौबा कर ले तो मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूं। तो ये इतना आसान नहीं है। ये खुदा का आज़ाब भेज देना इतना आसान नहीं है। उसने बनाया है। जब तमाम मखलूक़ात को बना लिया, उसके बाद इंसान को खल्क़ किया। का फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। मैंने अहसन तक़वीम बनाया। सरकशी कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद में हूँ कि तुम्हारी तबलीग से तौबा कर ले तो मैं बख्श दूँ, इनकी मग़फ़िरत हो जाए। तो इतना आसान नहीं अज़ीज़ान गिरामी। फ़कत यही बात सोच कर इंसान के निदामत से मर जाने का मकाम है कि इतनी सरकशी के बाद खुदावंद आलम अज़ाब में ताख़ीर करता चला जा रहा है ताकि तुम्हें इस्तिग़फ़ार का मौका मिले। तो इतना आसान नहीं है। तो ये मसला था असर का और खसारे का। अब देखें, खसारा तो वहाँ था जहाँ ज़माना हो, लेकिन फ़ायदा वहाँ है जहाँ इमाम ज़माना हो। तो यही जो इंसान है बड़ा अजीब व गरीब है। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं इंसान की हकीकत पर, अजबुल हादल इंसान, इस इंसान पे ताज्जुब होता है कि यंज़ुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिअज़्मिन व यतनफ़्फ़सु बिख़ज़्मिन। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं इंसान की तख्लीक के ताल्लुक़ से बड़ा अजीब है। कभी देखा है ये चर्बी से देखता है, ये गोश्त से कलाम करता है, ये हड्डी से सुनता है और ये सुराख से सांस लेता है। कितना आसान है ना हमारे लिए आंखों से देखना, कानों से सुनना, जबान से कलाम करना, सुराख से सांस लेना। अमीरुल मोमिनीन कहते ताज्जुब होता है मुझे इस इंसान पे कि ये चर्बी से देखता है, गोश्त से बात करता है, हड्डी से सुनता है और सुराख से सूंघता है, सांस लेता है। ताज्जुब किस बात का अमीरुल मोमिनीन को? खिलकत इंसान पर। कहते उसकी सरकशी का। ठीक है, जबान से बोलता है ना, तो कसाई की दुकान पे जाइए, एक जबान गोश्त का टुकड़ा लेकर आइए और उससे कहिए बात कर। चर्बी से देखता है ना, तो चर्बी लेकर आइए और उससे देखने की कोशिश कीजिए। हड्डी से सुनता है ना, तो हड्डी उठाइए, सुनने की कोशिश कीजिए। सुराख से सूंघता है ना, तो 2 सुराख बनाइए, सूंघने की कोशिश कीजिए। कहते हैं नहीं,
अमीरुल मोमिनीन ने जिस चीज के ताज्जुब का इजहार किया है वो ये नहीं है कि चर्बी से देखता है, गोश्त से बात करता है, बल्कि गोश्त के पीछे एक ऐसी चीज है जो उसको कलाम पर आमादा करती है। गोश्त के पीछे एक ऐसी गायब चीज है जो उसे देखने पर आमादा करती है। यहां तक आ गए ना, इसी मंजिल पे लेकर आना था। वो चीज क्या है कि तो कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, कि जब खुदावंद आलम ने मलाइका से कहा इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, कि मैं मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, मैं बदबूदार मिट्टी से एक बशर बनाने वाला। फिर उसके बाद खुदावंद आलम कहता है फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, कि मैं बदबूदार मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। जब वो बशर बन जाए, जब मैं उसको एतदाल के साथ उसको मुजस्सम कर दूँ और जब मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। तो मैं ये सवाल करता हूँ खुदावंद आलम, जब तूने जनाब आदम का मुजस्समा बनाया तभी सजदा करवा देता? कहते नहीं, रूह मुर्दा जिस्म को सजदा नहीं करवाना था, कहता उस रूह को सजदा करवाना था जो अमर इलाही थी, उस रूह को सजदा करवाना था जो अमर इलाही थी। अभी मौजू की तरफ आता हूं, एक नुक्ता आपके जहन में दे दूं। खुदाबंद आलम ने मुर्दा जिस्म को सजदा नहीं करवाया मलाइका से। कहा किसे सजदा करना है? कहा सजदा करना है उस रूह को जो खुदाबंद आलम का अम्र था, यानी ये सजदा उस रूह की ताज़ीम में था जिस ताज़ीम को खुदाबंद आलम ने मलाइका पर वाजिब किया। अब अगर कोई शख्स इमाम हुसैन के दर पर जाकर सजदा ताज़ीम कर दे तो हैरत न करना, इसलिए क्योंकि आदम अगर रूह खुदा अम्र खुदा थे तो हुसैन भी रूह खुदा और अम्र खुदा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए बाबे हुसैन पर जो सजदा किया जाता है वो सजदा उबूदियत नहीं होता, वो सजदा ताज़ीम होता है। वही सजदा है जो सजदा मलाइका से खुदा ने रूह आदम के लिए करवाया था। ठीक है, तो सजदा करवाया किसे? रूह को। कब? जब रूह जिस्म में चली गई। अब रूह क्या? कहते रूह एक ऐसी शय है जिसे खुदा ने पैदा किया जो मबदा हयात है। अगर रूह जिस्म में रहेगी तो जिस्म जिंदा रहेगा, अगर जिस्म रूह से जुदा हो जाए तो जिस्म मर जाएगा। दुरुस्त? रूह देख सकते हो? नहीं देख सकते। जिस्म देख सकते हो? कहते हैं हाँ देख सकते हैं। यानी वो चीज जो जाहिर है जिसे देख सकते हो वो मुर्दा है। अगर इसमें रूह ना हो तो यह मुर्दा है। और वो चीज जिसकी वजह से इंसान में हयात बाकी है वो गायब, जिसकी वजह से इंसान में रमक हयात बाकी है वो गायब। यानी अगर गायब न हो तो जाहिर अपनी हयात से बाहर आ जाए, अगर गायब न हो तो जिंदा अपनी हयात को छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि वो जो गायब है ना वो जिंदा चीजों का मबदा हयात है। अगर ये जाहिर उस गायब से दूर हो जाए तो अपनी हकीकत और अपनी हस्ती को खो दे। इसी तरीके से जिस तरीके से गायब इल्लत है जाहिर की हयात की, उसी तरीके से अगर इमाम गायब में है तो कभी ये ना सोचना कि वो मुर्दा है, दरवाजे वही गायब इमाम है जो मबदा हयात है तमाम उम्मत के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर गायब ना हो तो जाहिर जिंदा नहीं रह सकता, अगर रूह ना हो
तो जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। तो ये इंसान की हकीकत है अज़ीज़ान गिरामी। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बा। अगर तुम फ़कत अपने नफ्स, इंसान को कहा अगर तू फ़कत अपने नफ्स की तरफ निगाह कर ले तो अपने रब को पहचान ले। तमाम फ़ज़ाइल तुझ में हैं, अय इंसान तू आलम अकबर है। इंसान के वजूद में 3 आलम को खुदावंद आलम ने पिनहान रखा है। एक खुद इस आलम जिस्मानी को, इसका ज़ाहिरी जिस्म, एक आलम बरज़ख को कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी रूह आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल होती है। यानी आप जब ख्याल करते हैं, तसव्वुर करते हैं, तो वो सारी सूरतें जो आपके जहन में आती हैं ये आलम बरज़ख की हैं। इसी तरीके से जब आप अपने आमाल व किरदार के ज़रिए से मुफारक़त पैदा कर जाते हैं जिस्म से, तो आप आलम मलाइका की तरफ सफ़र करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर इंसान खुद अपने मुजस्समे को और अपने वजूद हस्ती की तरफ मुल्तफ़ित हो जाए तो फलाह पा जाए, और यही काम सबसे सख्त है। क्योंकि अगर ये समझ ले इंसान की हकीकत रूह की है, नफ्स की है, तो वो समझ जाएगा कि कोई इमाम है जो इस आलम हस्ती को चला रहा है। यह फ़र्श अज़ा का बानी जिंदा है, इसीलिए फ़र्श अज़ा जारी है। इस आलम का बानी जिंदा है, इसलिए ये आलम जिंदा है। अगर ना होता तो ना फ़र्श अज़ा होती, ना तुम होते, ना आलम होता। ये इंसान है बड़ा सरकश। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब एक मसाला है, सुना है आपने, लेकिन एक अलग अंदाज से सुनने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ठीक है, अगर इमाम हैं, आपका बानी, आपका सरपरस्त, आपका सब कुछ अगर जिंदा है तो भाई 1150 साल तो हो गए ना। कहाँ 1150 साल तो हो गए। तो 1150 साल का बूढ़ा जब ज़ुहूर करेगा तो क्या तबलीग करेगा। 1150 साल का बूढ़ा जब ज़ुहूर करेगा तो क्या तबलीग करेगा। न हाथों में जान होगी, न पैरों में कुव्वत, न कलाम की कुव्वत होगी। इस बात से साबित ये करना चाह रहे कि नहीं, हो नहीं सकता कि कोई शख्स 1150 साल जिंदा हो। मैं कहता हूँ इंसान भी बड़ा अजीब व गरीब है, बड़ा सरकश है, पल पल में पैमाना बदल देता है। 2500 साल का ईसा समझ में आता है, 1150 साल के मेहदी समझ में नहीं आते। 2500 साल के ईसा समझ में आते हैं, लाखों साल के खिज़्र समझ में आते हैं, लेकिन 1100 साल के मेहदी की बात करें तो समझ में नहीं आते। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर 1150 साल के मेहदी को कबूल कर लोगे तो उसूल और मबानी टूट जाएंगे ना, वो भी कबूल नहीं कर सकते। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये जो इश्काल है कि 1150 साल की हुज्जत अगर ज़ुहूर करेगी तो ज़ईफ़ होगी, क्योंकि 1150 साल का सिन बहुत होता है। तो क्या तबलीग करेगी, क्या लोगों को तौहीद के परचम के नीचे जम करेगी, कौन से हुसैन का बदला लेगी जो खुद चल नहीं सकती। कहते हैं असल में मसाला ये था ना अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कल की मजलिस में तक़सीमात इंसान को की तरफ इशारा करूँगा, उसका एक छोटा सा खाका। देखिए, इंसान एक नफ्सियाती है। इल्मुन नफ्स में और साइकोलॉजी में इस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है कि हर आदमी, हर इंसान दूसरों को अपने नफ्स पे क़यास करने की कोशिश करता है। हर आदमी, हर इंसान दूसरे को अपने नफ्स पे क़यास करने की कोशिश करता है। मसलन अगर मैं छोटा हूँ तो वो भी छोटा होगा, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं कम साहिब कमाल हूँ तो वो सामने वाला वो भी कम साहिब कमाल होगा। क्यों? क्योंकि अपने नफ्स पे क़यास कर रहा है ना। तो मसाला पूरा का पूरा यही है कि तुमने अहले आले रसूल के इंसानों को अपने इंसानों पे क़यास किया, इसलिए तुमको ज़ईफ़ी और बुजुर्गी नज़र आई। अब देखें, इंसान की हकीकत पर मैंने कल एक परसों की मजलिस में जिस आया करीमा को सरनामा कलाम करार दिया था वो क्या था। खुदावंद आलम कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज।
तू जिक्र करने वाली शय न था, हमने तुझे वजूद बख्शा। काय किस चीज़ से खल्क किया? कहते हैं हमने तुझे नुत्फे से खल्क किया। नुत्फा क्या है? कहते हैं आईने नजासत। नुत्फा क्या है? आईने नजासत। ठीक है, नुत्फा रहने मादर में मुंतकिल हुआ, 9 महीना मुस्तकर रहा, इंसान की शक्ल में बाहर आया ना। मैं कहता हूं इस बच्चे को बिना गुस्ले मौलूद दिए मस्जिद लेकर चले जाओ, ले जाओगे? क्यों? कितने नहीं, पहले उसकी नजासत को दूर करना है, मस्जिद नहीं ले जा सकते। अच्छा अब ये मर गया, कहते मर गया ना, इसको हाथ लगाओ। इतने हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? इसलिए कि नजीस हो जाओगे। कब हाथ लगाएंगे? कहते पहले इससे इसकी नजासत को दूर करें, जब ये पाक हो जाए तब इसे हाथ लगाया जा सकता है। इसका मतलब हकीकत इंसान देखिए अजीजान गिरामी कि इब्तिदा भी गुस्ले मौलूद के बाद पाक होता है, और जब मर जाए तब भी गुस्ले मैयत के बाद पाक होता है। ये तुम्हारा इंसान, ये तुम्हारा इंसान। अब एक अकली बात करूं, अकली बात तो जायज है ना मिंबर से। कहते जहां जितनी नजासत होगी वहां उतनी कमजोरी और ज़ोफ होगा। अक्ल कबूल करती है नहीं करती? जहां जितनी नजासत होगी वहां उतना ज़ोफ और कमजोरी होगी, लेकिन जहां जितनी ज्यादा तहारत होगी वहां उतनी ज्यादा जवानी होगी। बात सही है या नहीं? जहां जितनी शिद्दत की कुदूरत होगी, जहां जितनी शिद्दत की नजासत ईमानी होगी वहां उतनी ज्यादा ज़ोफ़ बदनी और ज़ोफ़ ईमानी होगी। और जहां जिस शिद्दत से तहारत होगी वहां उस शिद्दत से जवानी और कुव्वत होगी। अब अजीज़ाने गिरामी, ये इंसानों को कौन समझाए कि तुमने अपने इंसानों को अहले बैत और आले रसूल के इंसानों से कयास कर लिया। चलो वहां तक तो ठीक था, तुम्हें इमाम हुज्जत पे कयास नहीं करना था। खुदावंद आलम ने इस हुज्जत के लिए कहा है कि इसकी इब्तिदा भी ताहिर, इसकी इंतहा भी ताहिर, इसका औसत भी ताहिर। कहां से दलील दूं? दलील ये है, कुंत फी अस्लाब शामिखा कुंत नूरन फी अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा, यानी आपका नूर ऐ इमाम सदियों से अस्लाब मुताहरा में और बतन ताहिरा से मुंतकिल होता हुआ यहाँ आया है। यानी ये वो हुज्जत है जिसकी इब्तिदा भी ताहिर, जिसकी इंतहा भी ताहिर। तो जिसकी इब्तिदा और इंतहा ताहिर हो जाए वहां कमजोरी का वजूद नहीं होता। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तुम्हारे इंसान थे जिसकी इब्तिदा और इंतहा नजासत में थी। ये अहले बैत के इंसान हैं जिनकी इब्तिदा, इंतहा और वसत सब के सब तहारत में। तो अगर सरकशी से और खुसरान मुबीन से बचना है तो इमाम ज़माना का दामन। अच्छा देखिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इमाम ज़माना के ताल्लुक़ से एक छोटी सी बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस चीज़ को भी जिक्र कर दूं, क्योंकि वारिस फ़र्श अज़ा मौजूद है, इस फ़र्श अज़ा पे मौजूद है, यही सुनते हैं ना। कैसे? आदुल्ला हसनज़ादे आमुली से सवाल किया गया कि इमाम ज़माना कहाँ है, इमाम ज़माना कहाँ है? तो कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़्तदर। इमाम ज़माना कहाँ है? इमाम ज़माना फी मक़अद सिद्क़िन, इमाम ज़माना उस जगह है जहाँ पर सिद्क़ की महफिल होती। इमाम ज़माना उस मजलिस में है जहाँ पर हकीकत की गुफ्तगू होती। इमाम ज़माना उस जगह मौजूद है जहाँ पे हक़ व हक़ानियत की बात होती हो। अब इस पूरे आलम में मुसलमानों से जाके ज़रा सवाल करो, क्या तौहीद और रिसालत के बाद
तौहीद और रिसालत के बाद औलाद अली और औलाद अली की फजीलत से ज़्यादा सच्ची कोई बात है तो कहते हैं अली और औलाद अली की फ़ज़ाइल से ज़्यादा कोई सच्ची बात ही नहीं है। तो जिस महफिल में औलाद अली और अली के फ़ज़ाइल का जिक्र हो वहाँ वाजिब है कि इमाम ज़माना मौजूद हो। इसलिए क्योंकि कुरान का फैसला है ना, फी मक़आद सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। तो जिस फर्श अज़ा पर अली और औलाद अली का जिक्र होता है वहाँ पे इमाम ज़माना का होना ज़रूरी है। ये इमाम ज़माना है और ये इंसान है। तो फर्श अज़ा, चूँकि मैंने कहा मुझे इस्लाही नुक्ते और तंबीही मजालिस से नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे फ़ज़ाइल की तरफ आपको रहनुमून करना है और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं इशारा करके आगे निकलता चला जाऊँ। 2 मुहर्रम है, हम ये कोशिश करें कि इस मुहर्रम में अपने जज्बात को पीछे रख कर, अक्ल की महार थाम कर आज़ादारी को उसी तरीके से करें जिस तरीके से हुक्म इमाम ज़माना। इसलिए क्योंकि इंसान की तारीफ़ क्या है, इसको मैं इंशाल्लाह कल जिक्र करूँ। इंसान की तारीफ़ है हैवान नातिक। इंसान हैवान भी है, नातिक भी है। उसकी हैवानियत से उसका जज्बा पैदा होता है, लेकिन उसकी नातिकियत से अक्ल पैदा होती है। तो अगर तुमको इंसान बनना है तो अपनी अक्ल को जज्बात पे फौकियत दो, और अगर तुमको हैवान बनना है तो अपने जज्बात को अपनी अक्ल पर गलबा दे दो। तो इंशाल्लाह कोशिश ये हो इस मुहर्रम में के जज्बात काबू में रहें और अक्ल जज्बात को थामे रखें। हाँ, ज़दारा ने मजलूम में करा 2 मुहर्रम की शब एक वाक़या, दुखूल इमाम हुसैन से पहले का एक वाक़या, कहते सन 7 हिजरी का वाक़या है। एक शख्स बिनाम अबुल हसन खलीई, इसने नज़र की थी कि जो मेरा बेटा जवान होगा तो मैं इसको तलवारबाजी सिखाऊंगा और उस रास्ते पे बिठाऊंगा जहाँ पे ज़ायरीन इमाम हुसैन जाते हैं, और ज़ायरीन इमाम हुसैन को इमाम हुसैन की मज़ार तक जाने से रोकूंगा। अबुल हसन खलीई का बेटा, पहला दिन है उसका। वो जो रास्ता, जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ हुए वो जानते हैं, करबला से 20-25 किलोमीटर दूर पहले वो जो राह आप चलते हैं अरबईन के लिए, उससे 20-25 किलोमीटर दूर उसका पहला दिन था। वो आया और उस मकाम पे बैठा। मामूल के एतबार से जो वक्त था ज़ायरीन के आने का, ज़ायरीन उससे लेट पहुँचे। इसकी आंख लग गई। आंख लगी तो ख्वाब में देखता है कि क़यामत बरपा है और मलाइकतुल्लाह इसे खींचकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने पीछे से आवाज़ दी कि इस शख्स को वापस ले आओ। मलाइका कहते हैं या अबा अब्दुल्ला, ये वही शख्स है जो आपके ज़ायरीन को आपकी मरकत पर जाने से रोकता था। कहा हाँ वो ठीक है। असल में अभी जब ये सोया हुआ था तो ज़ायरीन का वहीं से गुज़र हुआ। वो ज़ायरीन के कदमों की खाक उड़कर इसके जिस्म पर बैठी। इसे छोड़ दो। वो शख्स अपने ख्वाब को बयान कर रहा है कि मैंने ख्वाब में मौला अबा अब्दुल्ला से कहा, या हुसैन, मैं आपका, आपके ज़ायरीन का दुश्मन हूँ। आपने मुझ पे निगाह की, मुझ पे करम किया, मुझे जहन्नम से बचाया। यानी हुसैन इतना करीम है कि मुझ जैसे शख्स का तौबा भी कबूल करता है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हुसैन की करम को बयान नहीं किया जा सकता। रोकर फर्श अज़ा से उठना तो अपने सारे गुनाह माफ़ करवा के उठना, इसलिए क्योंकि हुसैन से कहोगे तो हुसैन सुनेगा। ये वही रास्ता। 2 मुहर्रम
फ़ातिमा का लख्त जिगर हुसैन एक मकाम पे ठहरते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, लोगों को बुलाया और पूछा ये कौन सा मकाम है। कहा ये अपना रसूल अल्लाह, ये मारिया। कहा और? कहा ये नैनवा। कहा और? कहा ये करबला। एक मरतबा इमाम हुसैन ने आंख भरी और कहा हादमा कर बिन बला, हाँ ये वही जगह है जहाँ कर्ब और बला का घेरा। हादमा कर बिन बला इंजलू हाँ ना मनाखिलुल रिकाब, हाँ यहाँ पर उतर जाओ, ये वही जगह है जहाँ पर हम मुसाफिरों की क़यामगाह है, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे खून बहेंगे, ये वही जगह है जहाँ पे आले मोहम्मद को कत्ल किया जाएगा। अस्लुकु मिनल्लाह अज़ादारान मज़लूम करबला। एक मरतबा काफिला ये के बाद दीगरे उतरता चला जाता है, खैमों को नस्ब किया चला जाता है। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं पूछूंगा मौला, मौला क्यों रो रहे हैं? एक मरतबा अजब नहीं कि हुसैन जवाब दे कि मैं वो मंजर देख रहा हूँ कि यही वो जगह होगी जहाँ पर अकबर के सीने पर पर्ची लगेगी, कासिम का जनाजा बिखरा होगा। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, ये वही मकाम है जहाँ हुसैन के जिस्म पर इतने तीर पैवस्त होंगे कि हुसैन जब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो तीरों पर उनका मुस्लिम का जनाजा। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बार इलाहा तुझे वास्ता है, इमाम हुसैन का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, आबाए हुसैन मेरे मालिक तुझे वास्ता है, औलाद हुसैन का हम तमाम गुनाहगारान के गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है कि सज़ाए सैयदुश्शुहदा कि जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है मेरे मालिक तुझे वास्ता है उलमा का साया हमारे सरों पे बरकरार रख। मेरे मालिक तुझे वास्ता है इमाम हुसैन का के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान अनुसार में हमारा शुमार फरमा और हमें उन लोगों में शुमार कर जो इमाम ज़माना के इस मिंबर पर बैठ कर उनकी मजलिस को सुनने का शरफ़ हासिल कर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।